हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं AK सोनी प्रगति क्लासेज रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर लिखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके 1 2 3 पार्ट, ये चौथा पार्ट है। जिन्होंने पीछे के पार्ट नहीं देखे हो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, देख लें उसको जाकर। ठीक है, तो रेलगाड़ी संबंधित ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां जो हैं विपरीत दिशाओं में हैं, और आपको ये बताया गया था कि अगर दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, अगर इनके बीच की दूरी दी गई है तो इनको दूर दूर मानना है। अगर इनकी बीच की दूरी नहीं दी गई है तो ये रेलगाड़ियां हमेशा कहाँ होंगी? पास पास होंगी। ये यानी इनकी बीच की दूरी कुछ नहीं होगी। क्लियर है? और इनकी चालों का अनुपात दिया गया अपन को। इनकी जो चाल है 3:4 के अनुपात, ये रेलगाड़ियां दो हो गई, ये विपरीत दिशा में है, और इनकी जो चाल का अनुपात है 3:4 हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि जब विपरीत दिशा में होंगी तो ये चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। और ये अनुपात के नंबर है ना। अनुपात का मतलब होता है नंबर काट के लिखे गए हैं। ये इनमें किसी न किसी अंक का क्या होना है? गुणा करना है। तो कह रहा है तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? ये जो रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? कह रहा है ये दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हैं और इनकी चाल का जो अनुपात है 3:4 के अनुपात में दिया गया। और कोई एक खम्मा है, ये कोई खम्मा है, इसको 3 सेकंड में पार कर जाती हैं। इसको 3 सेकंड में पार कर जाती हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर, और कह रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। समय पूछ रहा है तो अपन को सबसे पहले इनकी दूरी पता होना चाहिए। तो ये रेलगाड़ी इस खम्भे को पार करेगी तो ये कितने सेकंड में पार कर रही है? 3 सेकंड में। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये चाल कितना है? 3, और समय कितना है? 3। तो 3 त्रिका 9। इसकी दूरी कितनी हो गई? 9 हो गई। याद रखना ये अनुपात की नंबर है केवल। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 4 तिया 12। इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी हो गई? 9, और इसकी लंबाई कितनी हो गई इस ट्रेन की? 12। अब इसकी दोनों ट्रेनों की लंबाई अपन को पता है, और ये कह रहा है कि एक दूसरे को जब ये पार करेंगी तो कितने समय में पार करेंगी। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो रही है? 12 और 9 21। और चाल जब विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ जाएंगी। तो कितना हो गया? 4 3 7 हो गया। तो 7 तिया 21, और समय 21 में दिया गया सेकंड में। तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? 3 सेकंड में पार कर जाएंगी ये दोनों एक दूसरे को। ठीक है, और मस्त से पढ़ाई करते रहें सभी लोग। वीडियो आपको किसका चाहिए अगला वो लिंक में जरूर लिखें कमेंट में। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं विपरीत दिशा में जा रही हैं। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हैं। हमेशा रखो विपरीत दिशा में हो या एक ही दिशा में हो। जब इनकी बीच की दूरी दी जाए तभी इनको दूर करना है। नहीं जा रही, नहीं बीच की दूरी दी गई तो ये दोनों ट्रेनें पास पास में ही हैं। क्लियर है? दो रेलगाड़ियां हो गई हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, और कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 27 सेकंड में और 17 सेकंड में पार कर जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये रेलगाड़ी इसको 27 सेकंड में और ये रेलगाड़ी इसको 17 सेकंड में पार कर जाती हैं, तथा ये एक दूसरे को, ये दोनों ट्रेन है, ये एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, सवाल ये रहा कि ये रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी दिशाओं तो विपरीत है तो चालें इनकी क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रहा है कितने सेकंड में? 27 सेकंड में। यही रेलगाड़ी इस व्यक्ति को किसको पार कर रहा है? 17 सेकंड में पार कर रहा है। अगर इनकी बीच की दूरी नहीं दी गई दोनों ट्रेनें पास पास ही मानी जाएंगी। यानी कि जितनी इनकी दूरी होगी, कुल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, और तथा एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 23 सेकंड में। ये कुल हो गया एक दूसरे को। अपन को इनके बारे में नहीं पूछे, चाल नहीं पता है तो पूरा चाल ज्ञात कीजिए। तो अपन ने मान लिया इसकी चाल जो है x और इसकी चाल y है। ठीक है, तो करना क्या है कि ये टोटल दिया गया है, टोटल यानी कि इन दोनों को जोड़कर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अच्छा ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर दिए? 23 सेकंड में। तो समय की जगह पे कितना हो जाएगा? 23 सेकंड हो गया।
तथा दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। इसकी अगर दूरी पूछी जाए तो ये कितनी होगी, चाल गुणित समय, यानी कि 27x, और इसकी पूछी जाए तो कितनी हो गया, 17y। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इन दोनों की टोटल दूरी लिखनी है, तो टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो कितना हो गया, 27x प्लस 17y बटे चाल, चाल कितनी है, x प्लस y, ये हो गया। ठीक है, दूरी होती क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये हो गया चाल गुणित समय, ये दूरी हो गई, चाल गुणित समय, ये दूरी हो गई इनकी। ठीक है, तो टोटल दूरी लिखना है क्योंकि एक दूसरे को पार करनी है 23 सेकंड में, तो इनकी टोटल दूरी जो होगी 27x और 17x, इनका त्रिया गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 23x प्लस 23y, 27x प्लस 17y। ठीक है, अब ये x एक तरफ हो जाएंगे और ये वाले y एक तरफ, तो ये 23 नंबर इस तरफ चला गया तो हो गया 4x, और ये इस तरफ आएगा तो 23 में से 17 घट जाएंगे तो हो गया 6x, और ये नंबर कट रहे हैं, ये y हो गया y, तो 2 दूनी और 2 तिया 6, यानी कि 3y बराबर 2x। क्लियर है, तो y का मान कितना आ रहा है, इस तरफ का नंबर ये होगा तो 2, यानी कि इसकी चाल कितनी है 2 और इसकी चाल कितनी है 3, इनके अनुपात में पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पहले इसका लिखा जाएगा, तो 3:2 इनकी चाल हो गई है। ठीक है, सवाल ये है कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में हैं, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, ठीक है, ये सवारी गाड़ी है। ठीक है, इसमें कौन बैठा है, इसमें व्यक्ति बैठा है ये, और आपको बताया था जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा हो इसकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल चाल मानी जाती है, और एक विपरीत दिशा से आ रही है, ये मालगाड़ी हो गई। ठीक है, और इसकी जो लंबाई दी गई है 220 मीटर, 220 मीटर दी गई है। और इसकी लंबाई दी गई है 300 मीटर। ठीक है, और कह रहा है ये एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं, ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाती हैं, 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो पूछ रहा है कि इसकी चाल ज्ञात कीजिए, मालगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, इसकी हमें चाल ज्ञात करना है, ये सवाल हो गया। तो सवाल क्या है, 2 रेलगाड़ियां, एक सवारी गाड़ी है, ठीक है, पैसेंजर बैठे हैं इसमें, तो आपको पता है जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं, उसकी लंबाई जरूर दी जाएगी, लेकिन इसकी लंबाई मानी नहीं जाएगी। जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठ के यात्रा करता है उस गाड़ी की लंबाई नहीं मानी जाती, केवल और केवल क्या मानी जाती है, चाल। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी मालगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, 220 मीटर, तो इस वाले की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि चाल हमने मान ली कितनी, x। अब आपको x के साथ जो चाल आप मानते हैं, दूरी मानते हैं, उसके साथ ये नहीं लिखना है कि आप किलोमीटर में मानना है या मीटर प्रति सेकंड में मानना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे मानना है, जो इसके साथ लिखा हुआ है उसका आंसर इसी में ही आएगा। आपको अपने मन से नहीं लिखना है कि मीटर प्रति सेकंड में मानना है या किलोमीटर प्रति घंटे में है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसका भी मान किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा। अब देखो यहाँ पर, तो याद रखना जिस गाड़ी में यात्री बैठे हैं उसकी लंबाई नहीं मानी जाएगी। तो अब देखो अपन लोग लिखेंगे क्या, इसमें 2 चित्र हैं, तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में है, तो इनकी चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसकी 50 है और इसकी कितनी है, x, तो 50 प्लस x बराबर दूरी, दूरी क्या है, जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा है इसकी दूरी नहीं मानी जाएगी, केवल दूरी किसकी मानी जाएगी, 220 नंबर माना जाएगा, बटे समय कितना है 9, ये समय हो गया। अच्छा ये भाई ये देखो किस में लिखे हैं, मीटर, ये 220 किस में है, मीटर में, और समय किस में, सेकंड में, तो ये लिखा है मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड, ये मीटर बटे सेकंड में होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। इसमें मात्रा क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो कितने गुणा हो जाएगा, 5/18 का गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये नंबर कट जाएंगे, 9 दूनी 18, ठीक है,
और इनसे गुणा हो जाएगा, ये 5 से 1 कट जाएंगे, 5 से 1 जीरो का मतलब होता है 2, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो हो गए अपने 50 प्लस एक्स बराबर 88। ये 50 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितने हो गए 38। एक्स का मान कितना आ गया 38 आ गया। अब 38 किलोमीटर में है, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड और किस में, जो इसके साथ लगा होगा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे आंसर इस सवाल का। ठीक है, अगला सवाल ये है कि दो कोई स्टेशन है, एक दिल्ली का स्टेशन ये दिया गया है, इसमें कहीं का भी हो सकता है, कोई भी सिटी दे सकता है, कि सुबह यहाँ से कोई रेल निकलती है, सुबह कितने बजे, 6 बजे। ठीक है, इसकी जो लंबाई दी गई है 158 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये सुबह 6 बजे निकलती है एक स्टेशन से, और चाल इसकी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। ठीक है, ये कोई स्टेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे निकल रही है, इसकी लंबाई है 158 और इसकी चाल है 132 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा है उसी स्टेशन से, इसी से ही एक दूसरी रेलगाड़ी ये निकलती है 12 दोपहर को निकल रही है, 12 PM हो गया, इसकी लंबाई है 130 मीटर और चाल दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो कह रहा है ये रेलगाड़ी, जो ये वाली रेलगाड़ी है जो 12 बजे चल रही है, ये रेलगाड़ी इसको कितने समय में पकड़ लेगी। ठीक है, कितने बजे इसको पकड़ लेगी। एक होता है पार करना, एक होना पकड़ना। ठीक है, तो पकड़ने शब्द का मतलब क्या है कि रेलगाड़ी ये चल रही है, सबसे पहले ये निकली है, पकड़ने का मतलब है ये रेलगाड़ी इसके आखिरी छोर पे कब मिल जाएगी, ये इसको कहते हैं रेलगाड़ी का पकड़ना। ठीक है, अब वो कहेगा इसको पार कब कर जाएगी। पार का मतलब होता है जो पीछे रेलगाड़ी है ये इसके आगे निकल जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं पार करना। तो इसमें पूछ रहा है एक रेलगाड़ी जो पहले वाली रेलगाड़ी निकली इसको कितने समय में पकड़ लेगी। तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे, सबसे पहले तो यही रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, अच्छा ये देखो इसकी चाल कितनी है 32 और इसकी चाल कितनी है 80, दोनों किलोमीटर में दिए गए। तो ये रेलगाड़ी इसको बिल्कुल पकड़ेगी और इसको पार भी करेगी। अगर उसमें पूछा है कितने समय में पार करेगी, क्योंकि जो पीछे जो रेलगाड़ी है इसकी चाल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये इसे पकड़ पाएगी और पार कर पाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले ये रेलगाड़ी सुबह ये वाली चल रही है, ये 6 बजे चल रही है और ये कितने बजे चल रही है, ये चल रही है 12 बजे। तो आप देख रहे हैं कितने समय का अंतर है, 6 घंटे का। इन दोनों में कितने समय का अंतर है, 6, यानी ये रेलगाड़ी 6 घंटे पहले निकली है। तो और ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है 32, तो यानी कि 6 घंटे में कितनी चलेगी, तो 32 गुणित कितने कर देंगे 6, 6 दूनी 12 और 18 और 1 19, यानी कि 192 किलोमीटर ये चल गई है। तो हमने ये मान लिया ये रेलगाड़ी इस स्टेशन से चली है और 192 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर हो रही है। तो ये रेलगाड़ी जो है वो कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पर। ठीक है, जब ये रेलगाड़ी यहाँ पे पहुँच जाती है 192 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, तब ये रेलगाड़ी प्रारंभ हो रही है। यानी यहाँ पर भी 12 बज गए, ये वाली रेलगाड़ी वहाँ पे कितने बजे पहुँच जाती है, 192 किलोमीटर की दूरी 12 बजे पहुँच जाती है। तो अब ये रेलगाड़ी क्या हो रही है, अब ये चालू हो रही है। अब देखो, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 192। ठीक है, और समय कैसा हो गया, समय समान हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 12 बज रहे हैं और इनकी दिशा कैसी है, दिशा है समान। ठीक है, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। अब देखो यहाँ पर, तो कह रहा है कितने बजे ये इसको पकड़ लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये दिया गया अपन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो दूरी इन दोनों के बीच की कितनी है 192 और चाल, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में, तो चाल क्या होगी, चाल इनकी घट जाएंगी। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये 80 है ये वाली, और ये वाली कितनी है इसकी 32 से घट जाएंगे 8, 48 हो गया ये। ठीक है, ये कितना हो गया, इनकी चाल अगर विपरीत दिशा होंगी तो चाल क्या हो जाएंगी
विपरीत दिशा है तो चाल घटेंगी और एक ही दिशा है तो चाल जुड़ेंगी। क्लियर है? तो ये नंबर इनसे कटेंगे, 4 से 8 चौको 32, ये कट जाएगा 4 बार, यानी कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। ठीक है, तो यानी कि ये रेलगाड़ी कितने बजे चल रही थी? 12 बजे। तो ये कितने घंटे में पकड़ लेगी? इसको 4 घंटे में पकड़ लेगी। अगर पूछे वो समय बताइए तो कितना समय है? 12 समय है तो 4 घंटे, तो कितने बज जाएंगे? 4 PM। ऑप्शन मिलेंगे 4 AM 4 PM। तो अगर ये पूछे जाए कितने घंटे में पकड़ लेगी तो 4 घंटे में पीछे वाली ट्रेन इसको पकड़ लेगी। और पूछा जाएगा कि कितने समय इसने पकड़ा है तो 12 में कितने जुड़ जाएंगे? 4। तो कितना हो गया? 4। वो 4 कब के बज रहे हैं? शाम के 4 बज रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर और इसी में पूछा जाएगा कितने समय में पार कर जाएगी। तो अब ये रेलगाड़ी क्या है? ये इसकी लंबाई जो दी गई है कितनी है? 158 मीटर। ठीक है, और इसने पकड़ने शब्द का मतलब ये बताया था, ये रेलगाड़ी इनके पास में आ गई बिल्कुल पीछे वाली, ये कितनी है? 130। ठीक है, और इसकी चाल कितनी है? 80, और इसकी चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। ठीक है, तो अब वो इसमें ये पूछ सकता है दूसरा सवाल कि कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए, अगर बीच में गैप नहीं है तो टोटल लंबाई ये मानी जाती है। ठीक है, और जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में हो तो चालें क्या हो जाएंगी? चालें इनकी घट जाएंगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या हो जाएंगी? ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 8 5 3 8 और 288, और ये किस में है? मीटर में। ठीक है, और 80 दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? ये घटेंगे। तो ये कितने हो गए? 48। ठीक है, अब ये देखो इसमें ये मीटर में और ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। ये मीटर में और किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5 बटे ये 18 कहाँ पहुँच जाएंगे? ये ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको किस में बदल दिया? अगर दूरी मीटर में है तो चाल भी किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, चाल भी किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इनको जब आप काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 21.6 सेकंड, क्योंकि समय का जो मात्रक है वो कितना है? समय का मात्रक सेकंड इसमें दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार के सवाल। और सवाल देखिए आप लोग। सवाल ये है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो दो रेलगाड़ियां ये हो गई विपरीत दिशा, बीच की दूरी नहीं दी गई तो दोनों पास पास। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं। रेलगाड़ियों की जो लंबाई है ये है 250 मीटर की और ये है 260 मीटर की। ठीक है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे? ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपको बताया था कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो अगर दोनों रेलगाड़ी के बीच की अगर लंबाई नहीं दी गई है, दूरी नहीं दी गई है, तो हमेशा पास पास ही मानी जाएंगे, चाहे वो एक ही दिशा में जाए चाहे वो विपरीत दिशा में हो। तो इनकी जो लंबाई है वही एक फल का काम करेगी। ठीक है, तो दूरी इनकी जुड़ जाएगी दोनों।
0 6 5 11, तो यानी कितने हो गए 510। और विपरीत दिशा है तो इनकी चाल भी जुड़ जाएगी, तो कितने होगा 102। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तो 5/18 ये हो गया। ठीक है, 2 पंचे 10, तो यानी इससे कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, तो 5 से 5, तो यानी कितना आ गया 18 सेकंड। यानी एक दूसरे को कितने समय पार कर जाएंगे, 18 सेकंड में पार कर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक में ज़रूर लिखें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।